देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिर्फ गाल बजाने की आदत है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव अति पिछड़ा समाज को सम्मान देना चाहते हैं, तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आरजेडी के द्वारा अति पिछड़ा बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। हालांकि इस रैली को लेकर के अब जेडीयू के द्वारा तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने वाले लोग थे और आज वो अति पिछड़ा का रैली कर रहे हैं। ऐसे में इस रैली का उनका कोई फायदा नहीं होगा। लगातार लोगों का तिरस्कार करने वाले आज अति पिछड़ा को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। जब इस बात के लिए आरजेडी के विधायक रणविजय साहू से सवाल किया गया कि विपक्ष के द्वारा लगातार अब लालू प्रसाद यादव इस रैली को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो पूरे उस मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी विधायक रणविजय साहू, आइए सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिर्फ गाल बजाने की आदत है। आज बिहार में मुद्दे की बात हो रही और बिहार में एक ही व्यक्ति मुद्दे की बात कर रहा है, वह माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो अति पिछड़ा समाज को इस बिहार में जो सम्मान देने का काम किया है, जो अधिकार देने का काम किया है, जो वंचित समाज को जो आवाज़ दी, जो ताकतें दी, आज निश्चित रूप से उस काम को माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बढ़ाने का काम किया। आज पूरे देश में जातीय गणना बिहार में होता है साहब। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, कमज़ोर राज्य है, यहाँ रेवेन्यू नहीं है, उसके बाद भी बिहार में जातीय गणना होता है, किस जाति की कितनी आबादी है। और सचमुच में लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव अति पिछड़ा समाज को सम्मान देना चाहते हैं, जिसकी जितनी आबादी है। तो आज पटना के सड़कों पर बिहार भर के तमाम अति पिछड़ा के समाज के लोग एकजुट होके अधिकार मांगने के लिए आए हैं। और हम समझते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बिहार में 36% अति पिछड़ा समाज के लोग जागे हैं, तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। सत्ता में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और तमाम अति पिछड़ा जातियों का जो भी सम्मान है, जो भी अधिकार है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही देंगे। आपको याद होगा, अगर बिहार में अम्बेडकर के रास्ते पर किसी व्यक्ति ने चलने का काम किया तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने। यही लालू प्रसाद यादव हैं जो वंचितों गरीबों के घर में जाके उन्होंने कहा था, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, कागज़ चुनने वाले, शुगर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। ये लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। सामाजिक इवोल्यूशन लाया था 1990 के बाद। तो आज एक एक गरीब बिहार का एकजुट होकर बिहार में पिछले 20 वर्षों से जो बिहार में अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हत्याएं हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ आज एकजुट होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार चलने को तैयार है। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कि वो तो कर्पूरी ठाकुर का अपमान किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी को तो लाज नहीं है। यही ना भारतीय जनता पार्टी है, यही लोग हैं ना कि जननायक साहब ने जब आरक्षण दी थी, इन्होंने गालियां देने का काम किया था। जननायक साहब के माँ को गाली देने का काम। तो बिहार के तमाम जनता समझती है ये लोग गाल बजाने वाले लोग हैं। चुनाव में जनता ऐसे लोगों को इस बार बेरोजगार करने जा रही है। सत्ता तख्ता पलट होगी निश्चित तौर पे। आप देखिए, जनता का जो मूड है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि, जनता मालिक है, और जनता का जो मूड है इस बार पूरी तरह से बिहार में एनडीए का सफाया तय है। तो जैसा कि आपने सुना, रणविजय साहू ने कहा है कि लालू प्रसाद व आरजेडी लगातार जो है अति पिछड़ों और पिछड़ों का हितैषी रही है। पूर्व में भी लालू प्रसाद यादव ने पिछड़े और गरीबों लोगों के लिए कई ऐसे काम किए हैं, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने अब कमान संभाल लिया है और लगातार अब लोगों के लिए वो काम करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अति पिछड़ा बचाओ का रैली का आयोजन किया गया है। लेकिन जिस तरह से एनडीए इस पर सवाल खड़ी कर रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए वो लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में किसी भी तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।